बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं अपने किचन में आलू के पराठे। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और सर्दियों में स्पेशल बनते हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम गूँधेंगे आटा। तो आटा गूँधने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। जी, तो हम शुरू करते हैं। तो आटा मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो और घर का आम आटा जो रेगुलर यूज़ होता है ना, मैंने वही लिया। हम लोग फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं तो मैंने फ़ाइन आटा लिया। आप चक्की का लेते हैं या आप मैदा लेना चाहते हैं, उसमें भी पराठे अच्छे बनते हैं, लेकिन ये फ़ाइन आटा है तो मैं वही ले रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़कर हम इसको गूँधना शुरू करते हैं। रूम टेम्परेचर पर मैंने पानी लिया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे। अब हमने आटे को तब तक गूँधना है हल्का हल्का हाथों को पानी लगा के, जब तक आटा जो है ना अच्छी तरह बर्तन के किनारे ना छोड़ दे। शुरू में ये चिपकता है तो बहुत लाइट सा पानी लगा के, जिस तरह नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँधते हैं ना हम लोग, तो उसी तरह बस गूँधना है। बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता और बहुत हार्ड भी नहीं होता ये। जी, आटा मैंने अच्छे से गूँध लिया। तो इसको हम डाल देंगे एक बाउल में। 3-4 मिनट लगे आटे को गूँधते हुए, तो अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो इधर आलू तैयार कर लेते हैं। जी, तो अब हम आलू के पराठों के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। ये मैंने 1 किलो यानी कि 1 kg आलू लिए थे और उनको बॉईल कर लिया है मैंने। और देखें, उबालने के बाद इनको फुल ठंडा कर लेना है। मसलन ठंडा करने के बाद आपने इसमें मसाला वगैरह डालने हैं। गर्म में डालेंगे तो वो ढीली और वो लई सी बन जाएगी इसकी। तो हमेशा आलूओं को ठंडा कर लें बिल्कुल। तो मैंने देखिए इनको छील लिया हुआ है। तो अब हम इसको मैश कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ की मदद से कर लें। मैं इस टाइम इसको ग्लास की मदद से ही कर रही हूँ। जी, तो आलू को अच्छे से मैश कर लिया। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे धनिया, साबुत धनिया। लेकिन ये साबुत नहीं है, आप करीब से देख सकें, ये अध कुटा हुआ है, ठीक है, पाउडर सूरत में नहीं है। और 1.5 टेबलस्पून लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने ये कुटा हुआ धनिया लिया है। मैंने 10 अदद हरी मिर्चें ली थी और उनको चॉप कर लिया। वैसे ये चॉप करने के बाद 1 टेबलस्पून भर कर है। और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक लिया। आप कुटा हुआ या चॉप किया हुआ डालिएगा, इसमें पेस्ट अच्छी नहीं लगती और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। पिसे हुए मसालों में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने इस ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून लिया है यानी कि 1.5 टीस्पून, क्योंकि हमने आटे में भी डाला हुआ है। बाकी आप इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करके उसको थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा, कम हुआ तो बाद में डाल लीजिएगा। तो ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इन सब चीज़ों को भी इसमें हम डाल के मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको कहा, सारे मसाले पहले तो अपने टेस्ट में तो थोड़े कम डाल लें, बाद में आप इसको इसमें मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लें। तो आपको जो चीज़ कम लगी तो आप उसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है जो कि मैं नहीं डालती, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो है अनारदाना, ठीक है। अनारदाना भी बाज़ लोग इसमें पसंद करते हैं। अगर आप वो डालना चाहें तो आप 1 टेबलस्पून वो भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया। जी, तो ये हरा धनिया है जो कि मैंने ढेर सारा लिया है कि ज़्यादा सारा इसमें अच्छा लगता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया था और जालीदार बर्तन में रख दिया था ताकि इसका ज़ायद पानी जो है वो अच्छे से निचड़ जाए। जी, तो धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम पराठे बनाने शुरू करते हैं। आटा सेट हो गया, 15-20 मिनट हो गए आटे को गूंदे हुए। तो अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो छोटे छोटे पहले सबसे पहले हम पेड़े बनाएंगे। तो 2 रोटियों के मैंने बना लिए हैं, बाकी हम साथ साथ पकाते जाएंगे और साथ साथ पेड़े बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेके इसको ये सूखा लगाएंगे और थोड़ा सा इस तरह हाथों से करेंगे।
और छोटी सी रोटी बना लेंगे। बस हल्का सा इसको बेल लेंगे इस तरह। अब दूसरी को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें फिलिंग रख देंगे। आप हस्बे ज़रूरत भर के ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। अब इसको पकड़ के आपने इसके ऊपर इस तरह रख देना है और हाथों से किनारों को दबा लेना अच्छे से। थोड़ा सा सूखा लगा के ना इसको बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना, बहुत ज़ोर से नहीं कि वो सारी इसमें से जो बैटर डाला हुआ है आलू का वो बाहर निकल आए। देखें जी, बहुत ज़बरदस्त बेला गया। अब थोड़ा सा हाथ से इसको बड़ा करेंगे तो अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो तवे को आपने सबसे पहले तेज़ आंच पर गर्म करना है और बाद में इसकी आंच मीडियम कर देनी है, क्योंकि फुल आंच पे पराठे नहीं बनते, जल जाएंगे। और उससे पराठा डालने से पहले आपने हल्का सा घी ऊपर डाल देना। इससे ये होगा, तवा गर्म होगा तो पराठा जब हम डालते हैं तो फ़ौरन चिपक जाता है। तो इस तरह घी डालने से ये चिपकेगा नहीं और बड़े अच्छे से पलटा जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो अब हम इसको पलट लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर पलटेंगे। आप चाहे इस तरफ भी घी लगा लें, लेकिन मैं इस तरह एक दफ़ा और पलट के फिर इधर घी लगाती हूँ। अब इस पर हस्बे ज़रूरत आप घी लगा लें। इस तरह के स्पॉट आने तक आपने इसको पराठे को बनाना है। आँच आपने तेज़ नहीं अब करनी, बल्कि आँच पे आपका पराठा क्रिस्प होगा, ठीक है। देखिए दोनों साइडों से ये कलर चेंज हो चुका है। इस तरह के रेड स्पॉट आ जाए तो पराठा बनकर तैयार है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। दूसरा पराठा भी बनकर तैयार है जी। तो ये मज़ेदार आलू के पराठे बनकर तैयार हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा खोल कर भी दिखाती हूँ। देखिए, ठीक है, कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो मेरी आलू के पराठों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।